जागवल्लभ जी कहने लगे, भरद्वाज जी ने कहा, जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, जिस प्रकार से मेरा भ्रम मिटे, कहूं सो कथा नाथ विस्तारी। आप मुझे वो कथा सुनाइए कि दशरथ जी के बेटे राम और जिस राम नाम का मुनि योग धीर ज्ञानी जप करते हैं वो राम, ये दोनों एक हैं कि अलग। जो ही भरद्वाज जी ने ये प्रश्न किया, याज्ञवल्क्य बोले मुस्काए, तुम ही विदित रघुपति प्रभुताए। याज्ञवल्क्य जी हंस के कहने लगे, तुम राम जी की प्रभुता को जानते हो मुनि, पर ये जो आपने प्रश्न किया है ना, ये अज्ञानता के लिए नहीं किया। चाहूं सुने राम गुण गूढ़ा, आपके मन में चाहत है राम जी की कथा सुनने की, लेकिन कीनहु प्रश्न मनहु मति मूढ़ा, प्रश्न किया जैसे कोई महामूर्ख व्यक्ति हो। पर एक बात कहूं मुनि, आप राम भक्त हो, राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी में जानी। आपकी चतुराई को मैं समझ गया हूं, इसलिए तात सुनो सादर मन लाई, आप मन लगा के सुनो, कहूं राम के कथा सुहाई। मैं आपको राम जी की कथा सुना रहा हूं। ये कथा कैसी है? क्या महामोह मही से सुविशाला, राम कथा काली का कराला। हम सबके भीतर एक बहुत बड़ा दैत्य बैठा है और वो दैत्य का नाम है मोह। ये मोह रूपी महिषासुर सबके भीतर है। और अब जगत के हम जितने ही लोग हैं सभी इस बीमारी से ग्रसित है, क्योंकि मोह सकल व्याधिन कर मूला। पूज्य गोस्वामी जी कहते हैं मोह ही सभी बीमारियों का घर है। जितनी बीमारियां हैं वो सब इस मोह से ही होती हैं, इसलिए मोह सकल व्याधिन कर मूला। तो मोह रूपी महिषासुर को समाप्त करने के लिए राम जी की कथा काली का रूपी है। व्यक्ति निरंतर सुनता है, निरंतर गाता है, तो निश्चित ही मोह की निवृत्ति हो जाती है। रामावतार जगत की आसक्ति समाप्त हो जाती। रहता तो है जगत में, लेकिन जगत की आसक्ति नहीं रहती। वो आसक्ति भक्ति में बदल जाती है, प्रभु की प्रीति में बदल जाती है। निरंतर सुनता है तो अब निरंतर कैसे सुने? इसी पंक्ति के नीचे पंक्ति लिखी है, राम कथा शशि किरण समाना। ये राम जी की कथा चंद्रमा की किरणों के जैसी है। अब चंद्रमा तो आज आसमान में उदय होता है, लेकिन आमजन दर्शन के लिए थोड़ी जाते हैं। तो संत चकोर करही जी पाना, चकोर रूपी पक्षी है जो चंद्रमा को देखे बिना रह नहीं सकता। ऐसे ही जो संत है, जो राम प्रेमी संत है, वो इस कथा के बिना रह नहीं सकते। उनको कथा सुनने को चाहिए ही चाहिए। और जिनको ये कथा प्रिय लग गई है महाराज, सत्य में वो कथा के बिना रह ही नहीं सकते। 10 दिन न मिले तो लगता है इस जीवन में कुछ है ही नहीं। सही बावरा सा हो जाता। मैंने तो अब की बार ये मंदिर की प्रतिष्ठा के समय 6 दिन की छुट्टी थी। 13, 14, 15, 16, 17, हाँ 6 दिन। 6 दिन विराम गाई नहीं कथा, तो 19 तारीख को लगता था कुछ याद ही नहीं है। सही कह रहा हूं व्यासपीठ से, ऐसी स्थिति हो जाती है। 2-3 दिन हो तो चल जाता, लेकिन अगर 10-15 दिन न गाएं
तो फिर तो रहना बड़ा मुश्किल है। अब आप लोग कैसे रह जाते हो ये मुझे पता नहीं। जिनको प्रेम हो गया है वो तो रह नहीं पाता। संत चकोर करई जय पैना, जैसे चकोर चंद्रमा के बिना नहीं रह सकता, ऐसे ही वह संत राम कथा के बिना नहीं रह सकता। पर एक बात कहूं मुनि, आपने संशय किया ये कोई बड़ी बात नहीं, आपसे पहले भी संशय हो चुका है। किसने किया? पार्वती जी ने किया, और भगवान शंकर ने उनको जो कथा सुनाई वह कथा मैं आपको सुना रहा हूं। मुनि ने कहा रुकिए रुकिए, मेरे मन में संशय हुआ क्योंकि मैं तो जीव हूं, पर पार्वती जी के संशय कैसे हुआ? आप पहले हमें वो कथा सुनाइए। तो शंकर जागवल्क जी कहने लगे, एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए तुम बजरी सिपाही, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, ऋषि पूजे अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख माने, सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख माने, सुनी महेश परम सुख मानी, कहत सुनत रघुपति गुण गाता, कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तारे गिरिनाथा, कछु दिन रहे गिरनाथा, कछु दिन तारे गिरिनाथा, कछु दिन रहे गिरनाथा, मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी, मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी, आ चले भवन संग दक्ष कुमारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी,
एक बार त्रेता युग में शंभु गए कुंभज ऋषि पाए। एक बार त्रेता युग में भगवान शंकर ने सती से कहा कि देवी आप हमारे संग चलोगी। सती ने कहा कहाँ? शंकर कहने लगे राम कथा सुनने। सती ने कहा भगवान जिस कथा की रचना आपने की और आप सुनने की बात कर रहे हैं। शिव ने कहा बात तो ठीक है लेकिन सुनने का आनंद अलग है। अब सती का मन नहीं था पर शंकर ने कहा तो शिव की आज्ञा की अवहेलना ही नहीं की, साथ में चली। जब अगस्त जी के आश्रम में शंकर आए तो अगस्त जी ने उठ के शंकर जी का स्वागत सम्मान किया और सुंदर आसन पर बिठाया, पूजा की। सती ने सोचा ये वक्ता क्या कथा सुनाएगा जो सामने से पूजा कर रहा है श्रोता की। इसलिए शंकर जी के साथ में बैठी तो है कथा में और अगस्त जी ने कथा सुनाई पर सती ने सुनी नहीं। क्यों नहीं सुनी? क्योंकि पहले ही मन में कुभाव आ गया। जब भाव नहीं था कथा के प्रति तो कथा समझ में आई नहीं। पूरी कथा गाई तो सुनी महेश, केवल शंकर जी ने सुनी तो गोस्वामी जी ने सुनने में शंकर का नाम लिखा, सती का नाम काट दिया। परम सुख मानी, कथा सुनने से परम सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए गोस्वामी जी रामचरितमानस को विराम करते हुए जो अंतिम छंद लिखा है, अंतिम छंद की अंतिम पंक्ति में लिखा पायो परम विश्राम। सही तो यही है कि भगवान की कथा को सुनने से, भगवान की कथा को गाने से परम विश्राम की प्राप्ति होती है। पायो परम विश्राम, क्यों विश्राम मिला परम? राम समान प्रभु नाही कहूं, राम जी जैसा स्वामी कहां है महाराज। पूरी कथा सुनने से मन के समस्त विकार समाप्त हो जाते हैं। इस रामचरितमानस की फलश्रुति है। तब अंत में ये छंद की अंतिम पंक्ति है, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु ना कहा। राम जी जैसा स्वामी कहां है? तो कथा कोई मामूली चीज नहीं है, ध्यान रखें। मैंने अभी पीछे गुड़गांव में कथा थी परसों, उस कथा में मैंने कहा कि हमारे पूर्वज कथा सुनने को तरसते तरसते मर गए, उन्हें कथा सुनने को नहीं मिली। और अभी हम लोगों को सहजता से मिल जाती, पर कथा अभी भी नहीं मिलती। ये भी बीमारी। आज भी कथा सुनने को नहीं मिलती। गाई तो कथाएं जाती है पर कथाओं का नाम है, कथा नहीं गाते, अपनी और जगत की व्यथा गाते हैं। और वो कथा सुनने को इसलिए नहीं मिलती। कथा सुनने को मिल जाए तो जीव का जीवन बदल जाए, पर वो बदलता नहीं। क्यों? कथा सुनी नहीं, सुनते ही नहीं। सती ने सुनी नहीं, शंकर जी ने सुनी तो श्रोताओं में नाम काटा सती का और शंकर जी के लिए लिख दिया, सुनी महेश परम सुख मानी। परम सुख की प्राप्ति हुई। कुछ दिन शंकर जी रहे और मुनि से विदा मांगी। विदा लेके कैलाश को चले। ये वो काल है त्रेता युग का और भगवान राम जी के अवतार का ही काल था। तो राम जी अवतार ले चुके, लीला कर रहे थे। पिता की आज्ञा मान के वन में आए और वन में सीता जी का
हरण हुआ और दोनों भाई राम जी लक्ष्मण जी सीता जी को ढूंढते हुए जा रहे हैं। इधर शिव और सती दोनों कैलाश की तरफ जा रहे हैं। पर शंकर विचार करें, हृदय विचारत जात हर कई विधि दर्शन हो। हृदय में विचार करते हुए जा रहे हैं कि उस परमात्मा के दर्शन कैसे होंगे जिनकी कथा हम सुन के आए हैं। ऐसे सीधे रूप में जाएंगे तो उनकी लीला में बाधा उत्पन्न होगी। ये विचार करते हुए जा ही रहे थे, एकदम से शंकर जी के सामने राम जी आए और पूज्य बाबा ने लिखा, शंभु समायाते रामई देखा। शंभु समायाते रामई देखा। उपजाइय अतिहर सविशेषा। बारी लोचन छवि सिंधु निहारी। भरी लोचन छवि सिंधु निहारी। उस समय जानकी न जिन्हारी। अस कहीं चले ओ मनोज न सावन। अस कहीं चले ओ मनोज न सावन। चले जात शिव सती समेता। चले जात शिव सती समेता। पुनि पुनि पुलकित कृपा निकेता। पुनि पुनि पुलकित कृपा निकेता। सती जो दशा शंभु